यहां से ऑनवर्ड्स मेरे टीए भाई साहब, यहां से जहां मैंने ये आरपी स्केड्यूल लिखा है यहां से कट करके ग्रुप में ही भेज। आप बेटा ग्रुप में हो ना, या आप लोग हाँ ग्रुप में ही भेज दो, ठीक है, ग्रुप में भेज देना, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं फिजिकल वाले बच्चों के। ओके जी बच्चों, असल में ये 2-3 बातें ऐसी हैं कि इस वक्त हो जाएंगी, कल फिर नए सिरे से। इक्विटी, स्पेसिफिक लोन्स और जनरल लोन्स। लोन्स लिखता होता हूं मैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो इधर नहीं है, हाँ हैं आज, सॉरी। अच्छा अब देखो भाई, एक नई चीज आ गई, और मैंने देखो ये नहीं किया, पहले दिन स्पेसिफिक लिखवाया था अकेला मकेला, ये बैलेंस था ना। फिर जब अगले दिन जनरल लोन आया था तो मैंने स्पेसिफिक के बाद लिखा था, तो इस हिसाब से तो इक्विटी को तीसरे नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेफरेंस ऑर्डर है जो मैंने लिखा है। हाँ, आपने जब बिल्डिंग में पैसे इस्तेमाल करने हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है अपने घर पे जो पैसे पड़े हैं आपके पास, या अपने घर से जो आप लाए हैं उनको, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्पेसिफिक लोन को यूज करना है। जो फिर भी आपका एसेट का शिकम शेर ना हो रहा हो तो फिर जनरल लोन्स में हाथ डालना है, क्योंकि ये तो और कामों में भी इस्तेमाल होने होते हैं, ठीक है। तो नहीं बेटा, ये इक्विटी का मतलब है ओनर जो घर से पैसे लाए, नए शेयर इश्यू कर लिए, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स तो वैसे यूज हो सकती हैं, मैंने उसकी बात अभी नहीं की। रिटेन्ड अर्निंग्स वैसे ही जो है वो बेटा बिल्कुल, अगर हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कर रहे हैं, अब उसके लिए सवाल पता है क्या कहेगा, अगर वो सिचुएशन सवाल कहेगा बैंक से लोन लिया हमने स्पेसिफिक, कुछ जनरल भी यूज कर रहे हैं और कुछ ओन फंड्स भी यूज कर रहे हैं। अब ये ओन फंड्स का लफ्ज जब आएगा और साथ ये नहीं बताएगा कि शेयर्स इशू किए हैं इस सवाल की तरह से, तो वो सवाल मैं कराऊंगा, वो तो अगले स्टेप में है, ठीक है। फिलहाल तो ओनर्स ने शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, यानी ओनर्स घर से नए पैसे ले आए हैं, ठीक है, अपने फंड्स यूज नहीं किए। जब नहीं कह रहा तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं, वो तो अगला सवाल है। फिलहाल तो ये होमवर्क है, इसके अंदर ओनर घर से पैसे ले आए हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स यूज नहीं कर रहे हम फिलहाल। ओके, ये भी करेंगे इंशाल्लाह, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं हम। अच्छा, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसको सादा कर दिया, ठीक है। इसको एक नजर देख लें, ये गलत नहीं था, आपने नहीं काटना, इसलिए मैंने कहा इसकी पिक्चर ले लीजिएगा कि ये अंग्रेजी, या ना पिक्चर लें, बस ये लोन पेएबल है जहन में रखें, और ये भी लोन पेएबल है, तीसरा तो वैसे ही राइट इशू है। और ये जो लोन पेएबल है 12% वाला, ये रीपे हो जाना है। दूसरे के बारे में चुप है तो चुप कहाँ है, लिखा हुआ बल्कि वो भी 4 साल बाद रीपे होना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी गिवन, सब कुछ गिवन, सस्पेंशन भी है, मुबारक हो। ये सवाल मैं कल सबसे पहले करवाऊंगा, लेकिन आप लोग करके आएंगे। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, लें जी, पास पेपर 1 है, इसमें राइट इशू भी है और इसमें 2 स्पेसिफिक लोन्स भी हैं। पेज नंबर भाई पीछे थोड़ा सा आ जाए, 82 वैसे बाय द वे, ठीक है जी। अच्छा, अब जाते जाते बस ये मुझसे देख जाओ कि नोट तो कर लो ताकि कल सवाल कर सको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्लांट, लेकिन अभी नॉट कंप्लीट। ये बात किस साल की होगी? ये बात किस साल की होगी? एज ऑन 31 दिसंबर, सॉरी यहां साल ही 31 से 30 जून, एज ऑन 30 जून 2010। इस पर क्या बात होगी? एसेट अभी कंप्लीट ही नहीं है जी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है ना। अब जितनी बिल्डिंग बन गई होती है वो तो होती है, कितनी बिल्डिंग बन चुकी थी? तो एक ही पेमेंट हुई थी मेरे ख्याल से। तो वापस आए जी, मैंने कहा जरा रेस्ट करा लें, सवाल को पहले ही बड़ा घुमा दिया था इसने जी। ये 25 की पेमेंट हुई थी हमारे पहले साल में, तो इतनी बिल्डिंग बन गई थी, यूं समझ लो, समझ क्या लो, वाकई ऐसा ही है। 25, ये रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन, ठीक है। उसके बाद कोई और परमिट फी, कोई मैप फी, कोई और IS 16 वाला डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल खर्चा है कोई? पूरे सवाल में नहीं रहा। अगला काम करो फिर, बोरोइंग कॉस्ट,
वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ही थी, वर्किंग तो है नहीं मेरे पास। रिक्वायरमेंट कितना जी? 27 पॉइंट, ठीक है। ओहो, डेप्रिशिएट भी तो करना था, डेप्रिशिएट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं है अभी। ओके, अगला साल आएगा, अगले साल CWIP नहीं रहा बल्कि प्लांट बन गया, कॉस्ट ऑफ प्लांट। लेकिन 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 ये है एज ऑन 30 जून 11 और रुपीज इन मिलियंस, और तो और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, इधर एक मिनट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब इस साल वापस सारी कॉस्ट हमने पे की, ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 65 प्लस 10B जी, वो पेमेंट नहीं है, कॉस्ट तो है। बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई, यही तो पहले दिन से सिखा रहा हूं। नो सर नहीं कहना, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। 65 जमा, मैंने कब कहा कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स लिखो, कॉस्ट पहले दिन से ये लिख रहा हूं, कॉस्ट जी 75 जी। बोरिंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट ए अगर होती तो उसमें से निकली 6.60, तो टोटल 81 पॉइंट। लो जी, आंसर सही है। क्यों? हाँ, जिंदाबाद, जो जाग रहे थे मुबारक हो उनको। बिल्डिंग पिछले साल इतनी कॉस्ट इनकर करके हमने छोड़ी थी, इतनी बिल्डिंग बन चुकी थी, दीवारें पड़ी हुई थी, ये छत क्या हवा में डाली है आपने? कैसी बातें कर रहे हैं? ये एसेट है, ये क्लोजिंग अगले पीरियड में ओपनिंग बनना था। मैं यूं लिख रहा हूं यहां पर, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना, ये यहां से ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी लेजर बनाता हूं फिर समझ आएगा, लेकिन ये लिख तो लो। टोटल बताओ, गुस्सा चेक किया, गुस्सा इस वक्त आया 109.15, ठीक है। इसको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं लग रहा जो, कि अगर मैं घर पे, आप ये CWIP बना लेना ना, लेजर घर पे खुद बनाना, कोई मसला नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरह से देखोगे। प्लांट CWIP, एडिशन 25 का हुआ, फिर बोरोइंग कॉस्ट 2 पॉइंट कितनी है, 55, ये क्लोजिंग बनेगा कितना जो लिखा हुआ था 27 पॉइंट, ये बनेगा BD, और फिर नई कॉस्ट 75 और बोरिंग कॉस्ट 6.6, एडिशन कितना 70 और बोरिंग कॉस्ट 6 पॉइंट। अब ये सारे का सारा कंप्लीट हो गया है, तो क्लोजिंग में यहां पे कुछ नहीं बचना, बल्कि ये सारा कहां जाना है, प्लांट में। और वो कितना है सारा बताओ टोटल करके, यही नहीं निकाला हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, ये यहां से निकलकर प्लांट के अकाउंट में चला जाता था, याद है CWIP का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये प्लांट CWIP से प्लांट में चला गया है। 31 मई 11 पर CWIP 109 पॉइंट, इससे आगे फिर इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह चलेगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा था आपको, ठीक है जी। होमवर्क में 2 सवाल हैं, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।